जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे योगिनी दशा के बारे में। योगिनी दशा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दशा है जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन नहीं होता प्रेडिक्ट करने के लिए। मान लो अभी जैसा कि कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, आपके पास अगर कोई कॉल्स आते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे मुझे अभी बहुत कॉल्स आते हैं कि किसी की फैमिली में कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके साथ ये आने वाले 20 दिन में या 1 महीने में, 5 दिन में, 10 दिन में क्या होगा, क्या वो ट्रीट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जॉब लगने वाली है, किसी का इंटरव्यू है, लेकिन ये मंथ में क्या होगा। तो दोस्तों, हम विंशोत्तरी महादशा देखते हैं, अंतरदशा देखते हैं, ट्रांजिट्स देखते हैं, प्रत्यांतर देखते हैं, फिर भी ये सब देखने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट ठीक से नहीं आ पाता। स्पेशली जब छोटे डेज का टाइम स्पैन होता है, वहाँ पे रिजल्ट कभी कभार ऐसा होता है कि सही नहीं आ पाता। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे टैरोट कार्ड्स निकाल लेते हैं, प्रश्न कुंडली निकाल लेते हैं, तो उसकी कुछ हेल्प से हमें राइट आंसर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक योगिनी दशा भी होती है जहाँ से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। छोटा टाइम स्पैन का अगर आपको कुछ रिजल्ट निकालना है उसके लिए दोस्तों, योगिनी दशा ये बहुत हेल्पफुल है अगर इमीडिएट आपको किसी चीज़ का प्रेडिक्शन करना है तो दोस्तों, आपको योगिनी दशा से बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको पिन पॉइंट्स इवेंट निकालने हैं बहुत कम टाइम स्पैन के लिए। जैसे कि विंशोत्तरी दशा 120 ईयर्स की होती है, वैसे योगिनी दशा सिर्फ 36 ईयर्स की होती है। दोस्तों, सेम प्लैनेट्स रहेंगे जो विंशोत्तरी दशा में है, योगिनी दशा में भी वही प्लैनेट्स रहेंगे, सिर्फ सबका टाइम स्पैन अलग अलग होगा। अब क्योंकि ये सिर्फ 36 ईयर्स की है तो डेफिनेटली महादशाएं भी छोटी होगी, अंतरदशाएं भी छोटी होगी, प्रत्यांतर भी छोटा ही होगा। तो इसमें दोस्तों हर किसी की कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि वो योगिनी दशा को कैसे कोऑर्डिनेट करता है अपने प्लैनेट्स के साथ में। दोस्तों, तो योगिनी दशा के बारे में अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, इसके प्लैनेट्स का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। दोस्तों, योगिनी दशा में सबसे पहली महादशा आएगी मून की, जिसको योगिनी दशा में चंद्र या मून नहीं कहेंगे, उसको हम मंगला कहेंगे। अगर आप कोई चार्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको मंगला लिखा हुआ दिखा या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ दिखा, तो आपको समझ जाना कि वो मून है। और मून की जो महादशा रहेगी वो 1 साल की रहेगी, 1 ईयर्स की। सन को योगिनी दशा में पिंगला कहते हैं, जैसे कि मून को मंगला, सन को पिंगला, इसकी दशा रहेगी 2 साल की। दोस्तों, फिर आएगा जुपिटर, जिसको ध्यान्या कहते हैं, DHANY, धान्या। दोस्तों, जुपिटर की जो दशा रहती है वो 3 साल की रहती है, जिसको धान्या कहते हैं। दोस्तों, फिर आएगा मार्स, जिसकी दशा रहेगी 4 साल की, और इसे कहेंगे भ्रामरी। आप इसको गूगल भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, उसे कहते हैं भ्रामरी। दोस्तों, फिर दशा आती है बुध की, मर्क्यूरी की, जिसे कहते हैं भद्रिका। दोस्तों, उसे भद्रिका कहेंगे। फिर सैटर्न की दशा आएगी, उसको योगिनी दशा में कहते हैं उल्का। दोस्तों, फिर आएगी वीनस की दशा, जिसे कहते हैं सिद्धा। वीनस की दशा 7 साल की रहती है, उसे सिद्धा कहते हैं। और सबसे बड़ी दशा रहती है राहु की, और राहु को योगिनी दशा में संकटा कहा जाता है। संकटा, इसका शॉर्ट फॉर्म SN भी आपको बहुत सारे चार्ट्स में लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे योगिनी दशा, हर दशा कुछ ना कुछ सिग्निफाई करेगी। जो बहुत शॉर्ट टाइम्स के इवेंट्स रहते हैं, जैसा कि कोई पेशेंट है, ये 8-10 दिन में ट्रीट होगा या नहीं, ट्रांसफर है, होगी कि नहीं, जॉब है, अभी इमीडिएटली 8-10 दिन में लगेगा कि नहीं, तो टैरोट कार्ड्स और प्रश्न कुंडली छोड़कर भी अगर फिर भी आपको राइट आंसर नहीं मिल पा रहा है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि राइट आंसर नहीं मिल पाता छोटे टाइम्स पीरियड में, तो हम योगिनी दशा का हेल्प ले सकते हैं। फिर हमको योगिनी दशा प्लस सब कुछ मिक्स करके आंसर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी चंद्र की महादशा चालू है, अगर योगिनी दशा में आपको जो विंशोत्तरी दशा में जो दशा चालू है उससे इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है, आपको योगिनी दशा के चार्ट में कौन सी महादशा चल रही है वो देखना है। दोस्तों, अगर चंद्र की दशा चालू है तो चंद्र क्या सिग्निफाई करता है, चंद्र सिग्निफाई करेगा माइंड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस चलना, नए विचार चलना, कुछ नए अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना, पीस ऑफ माइंड। अगर आप कोई होटल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो चंद्र सिग्निफाई करेगा। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी दशा अच्छी रहेगी। अगर आपका चंद्र कुंडली में वीक है, हो सकता है आपकी मंगला की दशा चालू हो, चंद्र की दशा चालू हो, तो आपको वेट करना है कुछ टाइम के लिए कि ये फ्रस्ट्रेशन कब निकलेगा। मान लो प्रत्यांतर
मान लो अंतरदशा चंद्र की चालू है, किसी महादशा में अंतरदशा अगर चंद्र की चालू है, तो आप सोच लेना कि ये 2 महीने या 1 महीना मेरा निकल गया तो मेरा डिप्रेशन कम हो जाएगा। अगर आपका चंद्र वीक है तो ये चंद्र सिग्निफाई करेगा सन, इसे कहते हैं पिंगला। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में योगिनी दशा के हिसाब से आपको अंतरदशा चालू है, महादशा तो चलो 2 साल की है, लेकिन अंतरदशा छोटे छोटे होते हैं, डिपेंड करता है किसकी महादशा है उसके ऊपर। सन की चालू है और अगर जॉब का सवाल आता है और आपका सन अगर स्ट्रांग है तो आपको उस टाइम पीरियड में, छोटे से टाइम पीरियड में जॉब लग जाएगा, क्योंकि सन जॉब देने के लिए आया है। किसी की अभी जैसे कि एग्जाम होगी, नीट की एग्जाम होगी, जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, सन का अगर अंतरदशा चालू है, सन स्ट्रांग है, सन डिनोट करता है मेडिसिन को, तो आपका नीट के थ्रू नंबर लग जाएगा सीईटी में। छोटा टाइम पीरियड है, 8-10 दिन का ही टाइम है आपके पास। अगर उसका अंतरदशा चालू है तो बोल देना सन का चालू है तो आपका नंबर लग जाएगा। लेकिन आपके चार्ट ने ये सब चीज़ें प्रॉमिस करना चाहिए। दोस्तों अगर जुपिटर की अंतरदशा चालू है धान्य, तो जुपिटर सिग्निफाई करेगा प्रॉस्पेरिटी को। सबसे पहले तो जुपिटर प्रॉस्पेरिटी को सिग्निफाई करता है, लेकिन आप बहुत बार माइन्यूटली अगर आपके चार्ट को देखोगे, आपने जब भी कोई एजुकेशन स्टार्ट किया होगा, जैसे 12th के बाद कोई मेडिसिन में जाता है, कोई टेक्निकल एजुकेशन में जाता है, कोई फिल्म लाइन में जाता है, तो आपको हमेशा दिखेगा कि वहाँ पे धान्य जुपिटर की अंतरदशा या महादशा चालू होगी। आप देख लीजिए मैक्सिमम लोगों की कुंडली में 70% में दिखेगा कि धान्य जुपिटर की अंतरदशा चालू होगी, तब आपने कुछ सीखना स्टार्ट किया। चलो आप एजुकेशन नहीं कर रहे हो, अगर आप सिंगिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको दिखेगा कि आप धान्य की दशा में, जुपिटर की दशा में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हो। ये आप प्रैक्टिकली ट्राई करिए। मार्स दोस्तों भ्रामरी, मार्स क्या है? मार्स एक एग्रेशन है, मार्स एक एनर्जी है। तो हम जो विंशोत्तरी दशा में मार्स को जहाँ पे भी कनेक्ट करते हैं, अगर बुरा है तो हो सकता है आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकता है। अगर अच्छा है तो मंगल शादी भी देता है। मंगल बहुत शुभता का भी कारक है। हम कहते हैं सब मंगल हो, तो आपके साथ सब शुभ हो सकता है, शादी दे सकता है, मंगल लैंड दे सकता है, बहुत सी चीजें मंगल दे सकता है अगर भ्रामरी की दशा चालू है तो। दोस्तों भद्रिका बुध, कोई भी व्यापार स्टार्ट करना रहा और अगर भद्रिका की अंतरदशा चालू है, अगर हम कंफ्यूज है कि इस मंथ में चालू करेंगे नेक्स्ट मंथ में, भद्रिका की दशा चालू है अंतरदशा, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा मर्क्यूरी स्ट्रांग है, भद्रिका की दशा चालू है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशंस के लिए अच्छा होता है। सीए की पढ़ाई के लिए अगर रिजल्ट लगने वाला है, 1-2 महीने की गैप है, रिजल्ट लगने वाला है, और अगर मर्क्यूरी स्ट्रांग है, आपका दशा अंतरदशा अच्छी है, मर्क्यूरी स्ट्रांग है और मर्क्यूरी का एक अंतरदशा चल रही है, तो हो सकता है आपका सीए का रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो मर्क्यूरी को ऐसे आपको कोरिलेट करना है। उल्का दोस्तों, अब सैटर्न, जब भी उल्का की दशा आएगी आपके काम एकदम स्लो हो जाएंगे, चाहे आपका सैटर्न कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। आपकी प्रॉपर्टीज बन सकती है, आपकी सॉलिड प्रॉपर्टी ज़्यादा बन सकती है, लिक्विडेशन में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन जब भी आपको उल्का की दशा स्टार्ट हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा और लगेगा कि मेरे काम स्लो हो गए हैं। तो घबराने वाली बात नहीं। अगर उल्का की दशा का हो, अभी ये थोड़ा बिजनेस स्लो हो गया है, देख लेना कब जाएगी उल्का की दशा, आपका काम फास्ट हो जाएगा। इसमें पॉइंट ये है कि अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग भी रहता है फिर भी काम स्लो हो जाते हैं। दोस्तों सिद्धा वीनस की दशा, ये तो इतना पिन पॉइंट प्रेडिक्शन निकलता है, जिसको भी सिद्धा की दशा आएगी वीनस की, सिर्फ चार्ट ने आपके प्रॉमिस करना चाहिए, इतना पक्का है। अगर आपका चार्ट प्रॉमिस करता है, आपको कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप मिल जाएगा। अगर रिलेशनशिप नहीं मिलता है तो, अगर स्पेशली बॉयज़ के लिए, अगर स्पेशली बॉयज़ रहते हैं, लड़के रहते हैं, तो अगर रिलेशनशिप नहीं भी मिलता है तो एक कोई फीमेल फ्रेंड मिलने के चांसेस उनको रहेंगे सिद्धा की दशा में, वीनस की दशा में। ये गर्ल्स पे भी अप्लाई होगा, और श्योर होगा, लेकिन आप लोगों गर्ल्स को ज़्यादा धान्य पे अप्लाई होता है। बॉयज़ के लिए एक नया रिलेशनशिप मिलने के चांसेस सिद्धा की दशा में आ जाते हैं। दोस्तों लास्ट वन, संकटा राहु। जब भी राहु की दशा लगेगी, बहुत बड़ी होती है योगिनी दशा में, राहु की दशा लगेगी तो सडन चेंजेस लाइफ में आएंगे। जैसे ही राहु की दशा की स्टार्टिंग होती है, जैसा हमारे विंशोत्तरी दशा का रूल है कि महादशा में अंतरदशा कभी रिजल्ट नहीं देती, शायद से मैंने मेरे पीछे के जो लेक्चर्स थे उसमें बोला होगा। लेकिन योगिनी दशा में जैसे ही संकटा की दशा लग जाएगी, राहु की दशा लग जाएगी, इमीडिएट वो रिजल्ट दे देती है। यहाँ पे महादशा में अंतरदशा जाने का टाइम स्पैन इतना नहीं लगता, तो संकटा के रिजल्ट सडन चेंजेस लाएगी। अब बात आई ट्रांसफर की। अगर ट्रांसफर का देखना है, आपकी राहु की दशा चालू है, कैसे भी ट्रांजिट में अगर राहु थर्ड हाउस को इफेक्ट कर रहा है, अगर सैटर्न थर्ड हाउस को इफेक्ट कर रहा है, D10 चार्ट में अगर थर्ड हाउस पे कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, 12th हाउस का कनेक्शन आ रहा है, 4th हाउस डैमेज हो रहा है,
तो दोस्तों ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसमें अगर बेनिफिट ये है कि अंतर्दशा अगर संकट आकी चालू है तो फॉर श्योरिटी हम 80% कह सकते हैं कि ट्रांसफर हो जाएगी। 100% कहना तो कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है, लेकिन 80% बोल सकते हैं कि ट्रांसफर तो हो ही जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से योगिनी दशा है। मैंने जो आपको भी कहा, आप खुद के चार्ट्स में देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे योगिनी दशा दिख जाती है। आपके चार्ट में देखिए, जहाँ पे आप देखोगे सीधा वीनस आया होगा, आपको नई रिलेशनशिप मिली होगी। धान्य आया होगा, तब आपने 9th ज्वाइन किया होगा, 10th ग्रेजुएशन ज्वाइन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया होगा। संकट जब चला होगा, आपके लाइफ में सडन चेंजेस आए होंगे, आप बहुत रोए होंगे। उल्का जब सैटर्न चला होगा, काम स्लो हो गए होंगे। दोस्तों ये सब कोरिलेट करिए और देखिए आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। बहुत अच्छी दशा है, आप इस पर प्रैक्टिस करिए, ये बहुत पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस देती है। आप मेरे साथ बने रहें। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।